सुन्नतें भूल जाते हैं। इतनी हदीसों की बात करने वाले, हदीसों में क्या सिर्फ निकाह की नमाज की तालीम दी गई है? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में सिर्फ नमाज की तालीम दी गई, निकाह की तालीम नहीं दी गई। सुन्नत की बात हम करते हैं, सुन्नत क्या सिर्फ नमाज में है? निकाह में अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है। रफुल यदैन बिलाशुबा अल्लाह के नबी की सुन्नत है, आमीन बिलजार बिलाशुबा अल्लाह के नबी की सुन्नत है। पर निकाह में भी तो अल्लाह के नबी ने हमको तरीका सिखाया है। हाँ, निकाह में अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अहले हदीस घरानों में बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने वाले हाजी साहब हैं, हज करके आए माशाअल्लाह, निकाह देखिए काफिरों से बदतर हो रहा है उनके घरों में, काफिरों से बदतर हो रहा है निकाह। निकाहों में, शादियों में अल्लाह के नबी की सुन्नत हम क्यों भूल जाते हैं? हम मनहज की बात करते हैं। हाँ, मनहज, अल्लाह के नबी ने सिर्फ नमाज का मनहज दिया है, अकीदे का मनहज दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का भी मनहज दिया है, निकाह का तरीका भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हमारी सारी मनहजियत सिर्फ इखवानी और हनफियों के खिलाफ ही है। इखवानियों के खिलाफ हम मनहजी बन जाते हैं, हनफियों के खिलाफ हम मनहजी बन जाते हैं, और निकाह ब्याह का मामला होता है तो सारी मनहजियत खत्म। हमने मनहजियत का तसव्वुर हमारे यहाँ पर इतना महदूद और लिमिटेड है कि सारा मनहज हमको बस इखवानियों के मुकाबले में याद आता है कि ये मनहज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको निकाह का भी मनहज दिया है। हाँ, हमने निकाह का मनहज नहीं लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बोझ बना दिया हमने अपने माशरे में निकाह को। हाँ, डरने लगा है, बच्ची पैदा होती है घर में, आदमी को टेंशन हो जाता है, जैसे काफिरों के यहाँ होता था ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, कि मुशरिकों के यहाँ, काफिरों के यहाँ जब उनको खुशखबरी सुनाई जाती थी आपके यहाँ बेटी हुई, उनका चेहरा सिया हो जाता था। ये सूरत हाल हमारे यहाँ हो गई है। हाँ, बेटी की खुशखबरी सुना जाती है, जैसे बेटी खुशखबरी आती है डर जाता है आदमी, गया 5 लाख 10 लाख का खर्चा। मैंने अपने गांव में देखा है ना, औरतें आती थी बंबई में, अभी लड़की 6 साल की है, 7 साल की है, कंघी मिल रही है लेकर के संभाल के रख ले रही है, कोई खिलौना मिल रहा है लेके संभाल के रख ले रही है। क्यों? वो टंकर में डाल रहे हैं बच्ची के। 6-6, 7-7 साल की बच्चियां हैं, टंकर जमा कर रही हैं, सामान की जहेज में देना है। पैदा होने से पहले टेंशन हो जाता है बात जगहों पर। तो जब वो एक जमाना था ना, अब तो हुकूमत की तरफ से बहुत पाबंदियां हैं, वरना पेट में जब जिन्स का मालूम होता था कि पेट में बच्ची है ना, अबॉर्शन सेंटर के बाहर बोर्ड लगे हुए होते थे। बोर्ड क्या लिखा रहता था बोर्ड में? 5,000 खर्चा करो 5 लाख बचाओ, 5,000 खर्चा करो सोनोग्राफी कराओ, अगर पता चलता है लड़की मार डालो पेट के अंदर, एबॉर्शन करा लो, वरना 5 लाख का 5 लाख उस जमाने में। अब तो 5 लाख की मंगनियां हो रही हैं। मैं 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूं कि 5,000 खर्चा करो 5 लाख बचाओ, बोर्ड लगा रहता था। लड़कियां पेट में मार दी जा रही हैं जहेज की वजह से। इसलिए इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो बहुत खराब है। बाज इलाकों में 100 लड़कों पर 70 लड़कियां बची हैं। क्यों? क्योंकि पैदा होने नहीं दिया जा रहा बच्चियों को। बाप डर जाता है पेट में बच्ची है। मुसलमानों में रेशियो कम है एबॉर्शन का, सेलेक्टिव एबॉर्शन का, लेकिन है। हमने बोझ बना दिया है, बोझ बना दिया है निकाह को। हम अहले हदीस हैं, हमारी अहले हदीसियत सिर्फ हमारी नमाज में नहीं होनी चाहिए, हमारे समाज में भी होना चाहिए। हम अहले हदीस हैं, हमारे निकाह में हमारी पहचान होनी चाहिए। लोग निकाह देख करके समझें कि ये अहले हदीस घराने की शादी है। हाँ, अहले हदीस सिर्फ अकीदे में उम्मत की क़यादत नहीं करते, अहले हदीस समाज में भी उम्मत की क़यादत करते हैं। शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी, उनके ज़माने में उन्होंने जैसे तौहीद का परचम बुलंद किया, तक़वियतुल ईमान लिखी, कब्र परस्ती, पीर परस्ती, मज़ार परस्ती के खिलाफ अलम बुलंद किया जिहाद का, वैसे ही अपने ज़माने के समाजी मसाइल को भी एड्रेस किया। उनके ज़माने में बेवा लड़कियों की शादियाँ नहीं होती थीं, बाकायदा निकाह की तहरीक चलाई, तहरीक निकाह बेवगान, कि बेवा लड़कियों की शादी कराई जाए। तहरीक चलाई, बल्कि खुद अपनी बहन बेवा हुई तो उसके अपने शागिर्द से शादी कराई आगे बढ़ करके। अहले हदीस नमाज में भी अहले हदीस होता है, समाज में भी अहले हदीस होता है। हम नमाज में अहले हदीस हैं, हम समाज में अहले हदीस नहीं रह गए। दिखाइए अपनी अहले हदीसियत, अपने निकाह में अपनी अहले हदीसियत दिखाइए कि आप अहले हदीस हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, और ये सबसे बड़ा मसला निकाह में, शादियों में जहेज का है। हाँ, जहेज का है। ये इतना बोझ, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे नहीं पाल रहे हम, बकरों के बच्चे पाल रहे, बकरों के बच्चे। हाँ, जैसे इंसान बकरा पालता है ना, इन्वेस्टमेंट, बेटा पैदा होता है ना तो लोगों को लगता है इस पे इन्वेस्ट करो, जितना इन्वेस्ट करेंगे जहेज में उतना रिटर्न मिलने वाला है। वो किसी जमाने में वो शायर ने कहा था कि लड़के का जन्म हो तो ये कहते हैं फख्र से, 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का।
लड़का पैदा होता है तो लगता है जहेज का टिकट मिल गया है, अब